यह भजन जिगड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है। ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है सुरेश साउंड बड़ौदा मैप से। ढोलक की संगति दे रहे हैं मोनू भाई खंडौली से। पैर की झनकार सुना रहे हैं वीरेंद्र देसवाल रोनीजा से। और मुझे आप जानते हैं सजनों चौधरी दल सिंह भट्टावली से। सुनिए आराम आराम तिथिए जाओ सब चाहे। और बड़ा ही और कृष्ण जन्म में दूध या कलयुग में चाय मिली या खूब दबा के। आइए सजनों कैसी बारी बोलिए और रोज ही झगड़ा हो। गलत बात ना मिलेगी सजनों। कैसी बारी बोलिए और रोज ही झगड़ा हो। ताते झगड़ो मत करो जो तुम त्यों तगड़ो। सज्जनों जब इंसान परमात्मा के यहाँ पे आवे ये कई वादा करके आवे दीनानाथ एक बार या पृथ्वी पे भेज के तो देख मैं तेरा ही भजन करूंगा तेरा ही गुणगान करूंगा। आज जो जीव ने कहा वही परमात्मा ने किया। जन्म दे दिया जीव को और जब यौवन अवस्था आई तो वही जीव ना तो कोई फूफा समझे ना कोई जीजा समझे और ना कोई राम के नामे समझे। और जब आवे बुढ़ापो आदमी के है जाए सबरे पुरजा जा। जब बाय ध्यान आवे के रामो कहूं हती खाट पे बैठो बैठो केस करे अरे राम वो ले जा। 25 वर्ष की अवस्था में तेने क्यों ना कही के राम मुए ले जा। क्यों ना तो अब तेरी आंख ही काम कर रही ना तेरे घोंटू ही काम कर रहे ना तेरे हाथ ही काम कर रहे। अब तो को ना मिल रही सुखते रोटी। अब कह रो के राम मुए ले जा। और कभी चेता रोए कैसे अरे लोभ न छोड़ा और जी मोहना छोड़ा और राम भजन क्यों छोड़ दिया। भैया ये कई संग बाढ़ में सबरी जा भर भर गिलास नहीं जा। अरे लोभ न छोड़ा और मोहना छोड़ा और राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया के फल देने फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। तूने न छोड़ा छोड़ा मोह न छोड़ा राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया के फंदे में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। मोह न छोड़ा मोह न छोड़ा
तेरा मेरा यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा, क्योंकि एक एक ईंटों लगाई अपनी पसंद ते लगाई, जंगला लगायो तो अपनी पसंद ते लगायो, लेकिन जब आदमी मर जाए का जंगला संग में जाए ना जाए। अरे साहब देखो गेल खाली पड़ी है, तुम वो न्यू इतने दूर बुलाए रहे, इतने कष्ट ना कर सके कि तुम आ जाए है जी। अच्छा जी देखो समय मिलो तो आओ, आप सुनिए क्योंकि गाना स्टेज का होता है, ये सरस्वती हमने विराजमान की है, आप लोगों ने पैसा लगाया है कि तखत बिछाएं, टेबल ऊपर रखिए, सरस्वती विराजमान करिए। अगर हम ऐसे ही जाएं तो आपको मैं बता रही हूँ, आइए पैसे की कोई बात नहीं होती है, कलाकार के लिए सिर्फ आशीर्वाद होना चाहिए। आइए सुनिए। तू तो कहता मेरा मेरा यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा, क्योंकि मैं करके रावण क्यों मैं ना रही, और कभी कह रहा हूं कैसे भैया जी। दुनिया के फंदे में फंस कर हर से नाता तोड़ दिया, जो भी न छोड़ा वो है न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। भैया यार जल्दी सीना बांट दे। सुनीता झोंकर को कितना, एक बार पांचों पांडव एक स्थान पर बैठे हुए थे। आज पांडवों ने सोची एक यज्ञ रचाई जाए और यज्ञ को घोड़ा छोड़ा जाए। बंधुओं भगवान श्री कृष्ण बलराम को बुला लिया, बेटा यज्ञ रचाई गई और घोड़ा छोड़ दियो। नार में पत्रिका लिख गई कि जो कोई घोड़ा या पकड़ेगा वो लड़वे को मरवे को तैयार है। घोड़ा चलता गया, पहुंच गया कहां, चंपकपुर नगरी में, जिनके राजा थे राजा हंसध्वज, और उनका ही पुत्र मोनू 7 साल उम्र थी, जिसका नाम था वीर सुधनवा। राजा ने घोड़ा पकड़ लिया, महलन को ले गो। सुधनवा ने घोड़ा देखो और कहा पिताजी घोड़ा बड़ा ही सुंदर है, इस घोड़े को हम यही रखेंगे। बाने बेटा राख तो लेंगे, परिया की नार में देख तो लंदई सौदा का लटक रोए। पत्रिका खोल ली और जब पत्रिका पढ़ी कई पांचों पांडवन को घोड़ा है, और जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगो वो लड़वे को मरवे को तैयार है। राजा थर थर कांपवे लगे। आज छोरा ने पूछी सुधनवा ने, बाने पिताजी कांपवे को कारण क्या है। बाने बेटा या घोड़ा हम ना रखेंगे। बाने क्यों। बाने बेटा ई कुंती पुत्र अर्जुन को घोड़ा है, हम एक बाण के ना बाने पिताजी कुंती पुत्र अर्जुन, वही अर्जुन जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रहते हैं। हाँ बेटा वही अर्जुन। बाने पिताजी एक बात बताइए, आपने कभी कन्हैया के दर्शन करे। बाने बेटा मैंने ना करे तो पिताजी मैं करा दूंगा, घोड़ा यहाँ रहेगा, अर्जुन छुड़ाने जरूर आएगा, और जब अर्जुन आवेगा तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अवश्य आएंगे, खुद ब खुद दर्शन हो जाएंगे। पिताजी बोले राजा हंसध्वज, बन बेटा मैंने तू कबू संग्राम कर तो देखो ही ना है। तो देखिए उस बच्चे का साहस क्या कहने लगा। तुम के तो बाह्य बढ़ाऊं,
बताओ। सुनो साहब, क्या दासी तू औरत हतनाए कछु मोए दीखत है माया, और क्रोध में भीम से मुक्त एक मरिया में मारो, जाको फोड़ कियो मैदान जोर से भीमा हटा, पूरा श्रृंगार उतार के फेंक दियो, ताल ठोक के ठाड़ो है गयो, और कहा एक कीचक सुन मेरी बात, और क्या कहा, अरे दोनों योद्धा भिड़ गए, ये भैया 10 रुपया बड़ी गुस्सा सी दे के गए। अच्छा पहुंचो टाइम पे। ये दोनों योद्धा भिड़ गए और लगो जंग से, पामन से थल खोद के, अरे पामन से थल खोद के घोटने कर दया, कर दिया। आहा सज्जना, दोनों योद्धा भिड़ गए, लगो जंग से हेत, पामन से थल खोद के जिनने घोटन कर दिया। दोनों ऐसे लड़े कि जा जमीन पे लड़े कायमा ढेल पर ये बेउ रेत कर दिए। आहा सज्जनों, आगे सुनिए, कीचक ने गौर के देखा कि मेरे स्वामी बीमारी कौन सी है। आहा सुनिए आगे होता क्या है। ये कबहू काली भरे न कीचक, और डरे जोर कर कर के, और अभिमाने चाटो, अरे दिया भैया रोस में शोभर और धमक भीर मतवारे, दोनों में बल एक सारा शोक कथे मोने प्यारे। आहा सजरा, दोनों वीरों में एक जैसा बल था, लेकिन चलो सज्जनों कलयुग, और कलयुग में गाने वाले बताए रे कि काहे रोए, तो सुनो कलयुग में है का रोए, सुनिए। मंदिर में जाके घंटा रोज पति की तो सेवा हो ना है, और राधे राधे की रैली में सबसे पहले नहा धो के आवेगी, लेकिन पति पनवेसर होता है। और सुनिए कभी कह रहा हूं, आजकल नेट की बीमारी बहुत बुरी चली है, और नेट के बारे में कभी कह रहा हूं कैसे साड़ी चाहिए नेट की, 6 महीना में नहावे, और इतकू चलगो छोरान के मोबाइलन में नेट दूध पीएंगे और कैस कहेंगे चाचा
मैं दौड़ कर भी जा रहा हूँ दौड़, और बीच चौराहे पे सड़क पे जाके लीड़ लगावे गो कानन में, और कह तो खेले गो वो काके कब्जी, और कह खेले गो माँ में सब्जी, और कह फिर खेलेंगे लूडो। दौड़ करे ना फिर घर को आ जाए मां चाचा, 5 मिनट में तो मैंने कर दिया। और इसको चल गई साड़ी नेट की, और पतला दुपट्टा तेरा मोह दिखे, और मोह दिखे तेरा मोह दिखे, ऐसी वो साड़ी चाहिए। आहा सज्जनों, कभी कह रहा हूं कैसे एड़ी फट रही है, 1000 जुआ टाट में पड़ रही है, और साड़ी चाहिए नेट की। क्या साड़ी चाहिए नेट की, चाहे 6 महीना में न हवे, मालपति को खाए रही गुनैया के गावे। सुनो सा, ये तो भगत्यानी की बात है, और हमारे भगतों कमनाए पर रे, तो भगतन की सुनो, भगत कैसे रहेंगे सुनिए। अरे दिन में भजन रात में दारू, दिन में तो हरे राम हरे कृष्ण, और जब है जाना ठेका को बंद है वे को वो भैया भाई दादा 40 रुपया मारे, ढोला मारू है। सवेरे नशा उतर जाए, तिलक लगाएंगे, आरो ठाड़ो आरती करेंगे, जय जगदी से हरे स्वामी, जय जगदी से हरे, भक्त जनों के संकट दारू ही दूर करे, ओ जय जगदी से हरे। काउतनियों के ना छोरा तू दारू क्यों पीवे, बड़े मेरे टेंशन है। बताओ साहब, एल्कोहल टेंशन कर रही है तू। सुनिए, दिन में भजन रात में दारू, राम रामा गाय रहे, ऐसे भगतों बिना टिकट के सीधे स्वर्ग को जा रहे। सीधे स्वर्ग को जा रहे, सीधे स्वर्ग को जा रहे। आहा सज्जनों, कभू कोली भरे न कीचक डरे, जोर कर करके और भीमाने चाटो दियो रोस में, अग्नि सी गई चमक, धरे पग धमक वीर मतवारे, दोनों में पले के सारे कथे मोन प्यारे। ये कई चाटो ऐसा दियो कीचक के, गाल पे बिजली सी चमचमाई गई। पाने भैया तू मार क्यों रोए, का बीमारी है? अरे न्यो तो बता दे तू कुएं है। आहा सज्जनों, कीचक सामने और आगे आ गया वो भीमसेन, और देखिए वो कीचक कह रहा है, और कैसे भैया जी। और नाम गाम बतलाए दे, और मेरे दिल को भरम में डाल दे। अरे बान भैया तू
यूं तो बता, तू मारे ही जा रहा है, तेरा नाम का है और तेरा काम का है, यूं तो बता दे हमें। बाने बताऊंगा, तो को नामो बताऊंगा, तो को गामो बताऊंगा, और फिर मैं अपनो कामो बताऊंगा। आहा सजना, क्या कहा? और भीमा ने वचन उच्चारो, तेरो भरम में टदऊ सारो। एरे भीमा ने, एरे भीमा ने, एरे भीमा ने वचन उच्चारो, तेरो भरम में टदऊ सारो। एरे भीमा ने वचन उच्चारो, तेरो भरम में टदऊ सारो। भीमा ने वचन उच्चारो और तेरो भरमो में टिदऊ सारो। अब तू मेरी सुन, मेरा नाम सुन, और तू अब मेरो काम सुन, और अब तू मेरो काम सुन। कीचक खड़ा रहेगा, बन बता। तो देखिए वो भीम से का तरीका थे कीचक ते कह रहे, सुनिए। एरे और भीमसेन है और नाम हमारा, और हतनापुर एक आला है, और तोड़ थूतरी तंगो तेरी तकले तो पतवा। भीमसेन है नाम हमारो, हतनापुर एक आला है। क्या बात है मोहन? भीमसेन है, भीमसेन है नाम हमारो, हतनापुर एक आला है। तोड़ थूतरी, तोड़ थूतरी, तोड़ थूतरी दंगो तेरी तकला दो पतवाला है, तकला दो पतवाला है, तकला दो पतवाला है। सज्जनों, नारी एक है, नारियों के बारे में गाने वाले बता रहे थे। नारी एक है, कवि ने अंतर बताया, और किस प्रकार बताया भैया जी? एक नारी वो है ना, अरे नीचे को नवा के चले, एक नार पत की बजावे तावेदारी है, एक नार वे है जाते पैदा भय नारायण, एक नार वे है जग में नाक कटवाई है, एक नार वे है जाने यम पे लड़ाई लड़ी, एक नार वे है गोली सीना पे खाई है, एक नार वे है जो कि कोठे पे वास करे, एक नार जग में सावित्री कहलाई। और धूतरी दंगो तेरी तकला दो पतवाला है। आहा सज्जनों, भीमसेन ने कह दिया कि भीमसेन है नाम हमारा, हतनापुरी के आला है।
तोड़ थू तेरी दंगो तेरी तकले द्रौपद भीमसेन मेरा नाम है, हस्तिनापुर मेरा गांव है, और तूने जो छेड़ी है वो हमारी पांचाली वो द्रौपदी है। आज तू मेरे पल्ले पर तेरी जाने ने कारण। जब भीमसेन को नाम सुनियो कि खड़ा है गो, और देखिए दोनों फिर से भिड़ गए। और आगे हुआ क्या है? जोर सब और किया है, और ये 50 रुपए का आशीर्वाद अंकल जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा, बार बार धन्यवाद। जोर सब और किया है असुरों ने रे, और भीमा भीमसेन फिर से भिड़ गए। और जैसे ही दाव लगे कौन को? भीष्म को, भीम को। सुनिए हुआ क्या? पकड़ के भुज पापी की, और भीमा ने मारिए कैला। भुजा पकड़ ली और भीमसेन ने एक ही लात दी। अरे पकड़ के भुज पापी की, और भीमा ने मारिए एक ही लात। पकड़ के भुज पापी की, भीमा ने मारिए एक ही लात। पकड़ के भुज पापी की, भीमा ने मारिए एक ही लात। पकड़ के भुज पापी की, और भीमा ने मारी एक ही लात। हाथ पकड़ के एक ही लात दी। तो सुनिए, उड़ान के माध्यम से भीमसेन ने जगदम्बे को स्मरण करो। और आगे सुनिए होता क्या है। सो भैया मेरे जगदम्बे को सुमिर, जेठ भरे ऐसी पटक दई, जेठ भरे ऐसी पटक दई। स्वर्ग की जगपाट लाई।
छाती पे लिख दिए अंक, काल सिरवा के आ जाई। ढूंढ के क्योला लायो और छाती पे अंक लिख दिए कि पता नहीं इसको किसने मारा है, किस विधि से मारा है। सुनिए सजना गाना। एक बार राजा बीछल रहे थे, उनके 7 पुत्रियां थी। आज राजा ने 7 पुत्रियों को बुलाया और कहा, बताइए बेटी आप किसके भाग्य का खाती हो। 6 पुत्रियों ने तो डर के मारे कह दी कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते। लेकिन जो कि उसकी 7वीं पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती, उसने कह दिया पिताजी ये आपके भाग्य का खाती होंगी, लेकिन मैं आपके भाग्य का हरगिज नहीं खाती। लाला कहा बात है, नेट चलाए रहे छोरे वो लूडो खेल ले रे। आज राजा को सोच हुआ, एक ही गर्भ से 7 पुत्रियां, 6 तो कहती हैं कि मेरे भाग्य का खाती हैं, और ये 7वीं पुत्री कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती। देखूंगा बेटी तेरे भाग्य, जब मैं तेरी शादी कौ जीन जनावर पे कर दूंगा ना, जब तुझे तेरे भाग्य की पता चलेगी। आगे सुनिए हुआ क्या है। ये रे बाबुलू और काहेरार बढ़ावे, और कोई अपने भाग्य को में या लड़की को तीनों प्यार चाहिए, तीनों प्यार चाहिए। राजा ने हुक्म दे दिया। पहले जमाने में नाई के बामन जो कछु करे आवे भूख करे आवे। आज कलयुग है, बच्ची को ब्याह है रो अपने छोटे भैया ने पूछ रो कि तू चल मेरे ब्याह में। कितना जमाना बदल गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। नाव ब्राह्मणों को ऑर्डर दे दिया कि जैसे ही आप महल का दरवाजा खोले, कोई भी जीव जनावर पक्षी नजर पड़े तो मेरी बेटी की शादी उसके साथ में करा दी जाए। एक लंगड़ो मोर राजा के महल पर प्रतिदिन बैठे हो, प्रातः भयो महल को दरवाजा खोलो तो देखिए लंगड़ो मोर नजर पड़ो। लंगड़े मोर महल में ले आए और पद्मावती की शादी कर दी। महलों से निकाल दिया, आगे आगे मोर, पीछे पीछे पद्मावती जा रही है। अब पक्षी आराम कहाँ करेगा मोर? कोई वृक्ष पे, पीपर के वृक्ष पे मोर बैठ गया और नीचे बैठ गई पद्मावती। अब देखिए सजना, क्योंकि समय समय पर देखिए, समय समय का फेर, समय बदलने में नहीं सो लगे जरा सी, क्योंकि ब्रह्मा ने भी समय के लिए अपना शीश नवाया है। और सबसे बड़ा बलवान समय होता है बंधुओं। अब समय का चक्र देखिए, ऐसा तूफान आया। आगे सुनिए होता क्या है।
मती लाश गोद में पाला रही टकराई। हे विधाता, ये तूने क्या किया मेरे साथ में? एक तो मेरे पिता ने इतना गलत किया कि मेरी शादी इस पक्षी के साथ में कर दी और मैंने इसको दिल से पति मान लिया। तो ये तूने क्या किया? सुनिए और क्या कह रही भैया जी? पर तीनी जान कमाई है, ले प्रीतम मोती लाश गोद में पाला रही टकराई है। पाई वन में घूमत घूमत शिव पार्वती गए आई है। पद्मा की जब चीख सुनी तो, पद्मा की जब चीख सुनी तो दया बाबू आई है, दया बाबू आई है। बंधुओं, आज लाश को लेकर के वो पद्मावती रोने लगी। भगवान शिव शंकर वो पार्वती ब्रह्मांड में होकर के निकल रहे थे और माँ की ममता माँ की होती है सज्जनों। आज जैसे ही चीख पुकार सुनी, पार्वती ने कहा स्वामी पृथ्वी लोक पर तो देखिए ये अबला नारी रो क्यों रही है। भगवान शिव शंकर पार्वती आज वहां आ गए। पूरा वृत्तांत जानने के बाद में अब देखिए शिव की माया क्या हुई और भगवान शिव ने आगे क्या किया, सुनिए। अरे चिंतो कर दियो मोरिया फिर, अरे नर की दई जिंद गानिए। मोरा धजिया को नाम धरो, मोरा गणरज धानिए। पूनो कोसो चांद खिली रहो पद्मा जैसी, क्योंकि जो मोर मरो बाकू नर देह दे दई और रानी है गई पद्मावती। जिंदो कर दियो मोरिया फिर, नर की दई जिंद गानिए। मोरा धजिया को नाम धरो, मोरा गणरज धानिए। पीछल देते कहा बीती, पीछल देते कहा बीती। तुम आगे सुनो कहानी, आगे सुनो कहानी। आहा, मैं समय की बात बतला रहा था बंधुओं। 6 पुत्रियों का विवाह के कारण राजा का खेत खलियान बिक गया, राजमहल बिक गया और गांव-गांव में जाके 5 रुपया को सूप बेच रहे कि ले लो सूप, ले लो सूप। उसी मोरागढ़ राजधानी में आ गया जो कि पद्मावती अपने महलों पर अपने केस सुखा रही थी। जैसे ही आवाज सुनी कि ये तो मेरे पिता हैं और ये सूप क्यों बेच रहे हैं। और दिया ए मंत्रियों चाहिए जो ये सूप बेच रहा है आदर सहित महलों में लाया जाए, सोने का आसन दिया जाए और चांदी के बर्तनों में इसके लिए खाना खिलाया जाए। अब सुनिए आगे होता क्या है। बुलवाए भूपकू, अरे सोने को आसन चारो भोजन थार परस दिए आगे। कसा हाथ समारो है, हाथ पकड़ लियो बेटी ने। खावे की कोशिश करी, आए के बाई की पुत्री ने हाथ पकड़ लियो। बाने के मुझे आप जानते हो, बान बेटी मैंने तू कबहू ना देखी। आज छोरी की आंखों में आंसू आ गए। वारे मेरे बाप, तू मुझे नहीं पहचानता लेकिन मैं पहचानती हूँ कि तू मेरा बाप है। राजा पीछल दे है। अब तू देख
कहाँ थे आयो, कहाँ बैठे हुए और कैसे खा रहे हो? और मेरी और तेरी लड़ाई क्या थी? भाग्य की। तूने कहा था कि मैं तेरी शादी जिनावर के साथ में कर दूंगा, तेरे भाग्य देखूंगा। आज तू मेरे भाग्य दे और आज तू तेरे भाग्य दे। आहा सजना, राजा की आंखों में आंसू आ गए। और सुनिए आगे हुआ क्या। बुलवाए भूप सोने को आसन डारो है, भोजन थार परस दिए आगे, कसा हाथ समारो है। हाथ पकड़ लियो बेटी ने जब ऐसे वचन उच्चारो है, पता कौन के भाग्य को खावे कहे लखनियों पर